हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजयास लाइफ। आज की स्टोरी में हम जानेंगे रामानंद सागर जी द्वारा निर्धारित सीरियल कृष्णा में श्री कृष्णा का किरदार निभाने वाले सर्वदमन बैनर्जी के बारे में। सर्वदमन बैनर्जी का जन्म हिंदू ब्राह्मण फैमिली में 14 मार्च सन 1965 को उन्नाव गांव यूपी में हुआ। सर्वदमन बैनर्जी को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन बचपन से ही वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आज भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब सर्वदमन जी 9th क्लास में थे तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि उन्हें आगे चलकर एक्टिंग को अपना करियर बनाना है और इन्होंने पुणे फिल्म ऑफ इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वह फिल्म लाइन में चले गए। सर्वदमन जी की पहली फिल्म आदि शंकराचार्य थी। इस मूवी का प्रभाव सर्वदमन जी पर इतना पड़ा कि पूरे 2.5 साल तक उन्होंने अपना सिर मुंडवा कर रखा और हर जगह वह नंगे पैर ही जाते थे। इसके बाद सर्वदमन जी ने वल्लभाचार्य गुरु श्री दत्ता दर्शनम, श्री विनेला, स्वयं ऋषि, स्वामी विवेकानंद, पैरों में भगवान जैसी दर्जनों फिल्मों में अपनी उम्दा कलाकारी से लोगों को मनोरंजित किया। और अभी कुछ साल पहले ही इन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी के कोच का रोल किया था। जिस तरह से सर्वदमन जी ने अपने धार्मिक किरदारों से लोगों के दिलों में अपना एक साफ और उच्च स्थान बना रखा है, उसी तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत साफ और शांतिमय है। जब रामानंद सागर जी ने सर्वदमन जी से श्री कृष्णा का किरदार करने के लिए कहा तो सर्वदमन जी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय वह फिल्म लाइन के एक बड़े एक्टर बन चुके थे और टीवी लाइन में वो काम नहीं करना चाहते थे। और सर्वदमन जी का ये मानना था कि उनके अंदर शिव है, इसलिए वो शिव जी का रोल अच्छे से निभा सकते थे। लेकिन रामानंद जी के बार बार कहने पर सर्वदमन जी ने उनसे 10 दिन का वक्त मांगा और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे ये किरदार करना चाहिए या नहीं, अब आप ही मुझे इसका संकेत दीजिए। और 2 दिन बाद जब सर्वदमन जी ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे तो उन्हें समुद्र की लहरों पर कृष्ण भगवान नृत्य करते हुए दिखाई दिए। ये देखकर सर्वदमन जी बेहोश हो गए थे और होश आने के तुरंत बाद ही उन्होंने रामानंद जी को कृष्णा का रोल करने के लिए हाँ कर दिया था। ये वाक्य खुद सर्वदमन जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। श्री कृष्णा का किरदार करते वक्त सर्वदमन जी को सभी रियल कृष्णा मानने लगे थे और जहां भी वे जाते सभी लोग उनके पैर छूते थे। इस सीरियल ने सर्वदमन जी को काफी फेम दिलाया था। श्री कृष्णा के साथ साथ इन्होंने अर्जुन, जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय में भी काम किया था। लेकिन श्री कृष्णा सीरियल करते वक्त ही सर्वदमन जी ने ये सोच लिया था अब वो इसके बाद फिल्म लाइन में और काम नहीं करेंगे और कृष्णा सीरियल के बाद रामानंद सागर जी से क्षमा मांगकर वे ग्लैमर की लाइफ से दूर ऋषिकेश चले गए और वहीं के होकर रह गए। आज सर्वदमन जी काफी साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऋषिकेश की सुंदर और हरी भरी वादियों में अपना जीवन आनंद पूर्वक बिता रहे हैं। ऋषिकेश में सर्वदमन जी मेडिटेशन सिखाते हैं। ऋषिकेश में ही सर्वदमन जी एक पंख नामक NGO को भी संभालते हैं, जहां वो 200 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं और साथ ही ये NGO वहां की शोषित महिलाओं को आजीविका कमाने में सहायता करता है। आज सर्वदमन जी अपनी लाइफ में काफी संतुष्ट हैं। वे इतने ज्यादा साधारण व्यक्ति है कि यदि उनसे कभी कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन या कोई भी बड़ा व्यक्ति मिलने के लिए जाता है तो वे कभी भी खुद को स्पेशली ड्रेसअप नहीं करते, लेकिन अगर वही किसी आसपास के NGO या गरीब बच्चों से मिलने जाते हैं तो बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट से रेडी होते हैं। आज मैं आपको सर्वदमन जी के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगी। आई एम श्योर ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। जब भी सर्वदमन जी रात को सोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो अच्छे से नहा धोकर, अच्छे से बाल बनाकर, साफ कपड़े पहनकर सोते हैं। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? भले ही दिन भर आप ऐसे ही पजामा टी-शर्ट में रहो, लेकिन रात को आप अच्छे से तैयार होकर क्यों सोते हो, जैसे मानो कहीं घूमने जा रहे हो। इस पर सर्वदमन जी ने कहा कि अगर कहीं सोते वक्त यम के दूत मुझे लेने आ गए और सोते वक्त ही मेरे प्राण निकल गए तो भगवान ये ना सोचे कि ये कौन व्यक्ति है जो ऐसे ही उठकर आ गया है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं जाऊँ तो ऐसे अच्छे से रेडी होकर जाऊँ। जिस समय उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कहा था, जब सफलता उनके कदम चूम रही थी, कोई भी
कोई एक्टर ऐसा नहीं कर पाता। ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचकर भी उन्होंने अपने मन की शांति के बारे में सोचा। उनकी इसी साधारण कला से जीवन को बिताते देखकर उनके लिए मन में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।